दोस्तों, आप सभी बिहार एसएससी इंटर लेवल नई भर्ती 2023 की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बिहार के इतिहास में दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है। आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा पदों पर, आपको लग रहा होगा कि 5,000, 8,000, 10,000 पदों पर, ये जो वैकेंसी दोस्तों होने जा रही है 20,000 प्लस पदों पर। यहाँ पर कुल सीटों की बात करें दोस्तों तो लगभग यहाँ पर 20,000 प्लस पदों पर, और अब तक की सबसे बड़ी भर्ती वैकेंसी देखिएगा तो बहुत सारी आती है। अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल की भी 21,391 पदों पर भर्ती आई है। लेकिन इस जॉब की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये फुली ऑफिस वाला जॉब है। इसमें सिलेक्शन होने के बाद जो आपका काम काज रहेगा फुली ऑफिशियल रहने वाला है। और इसमें देखिएगा तो सबसे अच्छा जो रॉयल पोस्ट माना जाता है राजस्व कर्मचारी पंचायत सचिव। तो राजस्व कर्मचारी यानी कि कर्मचारी जिसको हम बोलचाल भाषा में कहते हैं, इसका भी सीट दोस्तों बहुत अधिक है। इसके अलावा पंचायत सचिव और अलग अलग विभागों से इसमें एलडीसी, लोअर डिवीज़न क्लर्क और बाकी स्टेनो अलग अलग तरह का पोस्ट इसमें रहने वाला है। तो टोटल सीटों की संख्या कितना क्या है, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी का, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और दोस्तों आप सभी ये बताइए कि बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो भर्ती आ रही है तो आपके अनुसार एग्ज़ाम आप लोग क्या चाहते हैं, एग्ज़ाम ऑफलाइन ओएमआर सीट वाला पैटर्न है या फिर सीबीटी? देखिए बिहार एसएससी के रूल में 2018 में ही संशोधन हो गया है तो सीबीटी एग्ज़ाम भी करवा सकता है। तो आपके अनुसार बेस्ट क्या रहेगा, आप सभी फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों अभी जिसके बारे में आप सभी को बताने वाले हैं, बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती। और इस वैकेंसी की आप सभी 1-2 साल से नहीं, पिछले 9 साल से इंतज़ार में, क्योंकि पिछली बार जो भर्ती आई थी दोस्तों 2014 में, और 2014 में भी देखिएगा तो सीटों की संख्या ये नहीं था कि 2,000 5,000 पदों पर, 13,200 पदों पर वैकेंसी दिया गया था। अब यहाँ पर बात है दोस्तों 2023 की, तो अब आप लोगों को बहुत अधिक इस वैकेंसी के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा लगभग 20,000 पदों पर इस बार भर्ती होने जा रही है। तो अभी से आप सभी को मिशन मोड में तैयारी में लग जाना है। इस वैकेंसी के लिए दोस्तों यहाँ पर एग्जाम का जो पैटर्न रखा गया है, 2 चरण रखा गया है। पहला क्या है कि पीटी प्रारंभिक परीक्षा, अभी आप सभी फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो फॉर्म भरने के बाद होता है इसमें पीटी एग्जाम। पीटी एग्जाम में रिजल्ट आने के बाद होगा मेंस एग्जाम, मुख्य परीक्षा। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनता है दोस्तों मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा के आधार पर, पीटी का मार्क्स मेरिट में नहीं जुटता है। तो आप लोगों को पैटर्न के बारे में भी बताने वाले हैं। इतने अधिक पदों पर फुली ऑफिशियल जॉब है। मैक्सिमम एज की बात करें दोस्तों तो 37 साल, और इसमें अभी के अनुसार आप 8 साल और ऐड कर दीजिए। बिहार में ये रूल है दोस्तों कि अगर कोई वैकेंसी 2, 4 या 10 साल से नहीं आती है तो जब लास्ट टाइम दिया गया था तो उसी समय से मैक्सिमम एज काउंट होता है। तो 2015 से मैक्सिमम एज काउंट होने वाला है। मिनिमम की बात करें तो 18 साल, अगर आप किसी भी कैटेगरी से 18 साल कंप्लीट है, 12वीं पास है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। और मैक्सिमम हो गया जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40 साल, बीसी कैटेगरी में पुरुष महिला के लिए 40 साल, SC/ST कैटेगरी में 42 साल, और इसमें आप अपना 8 साल अभी के अनुसार ऐड कर लीजिएगा। 2015 के अनुसार ही आपका एज 37 साल मांगा जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं ऑफिशियल अपडेट की, जो कि सीटों की संख्या को लेकर है। फॉर्म कब तक आ जाएगा, यानी फॉर्म भराना कब तक शुरू हो जाएगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। पहले तो यहाँ से आप सभी आज के डेट का हिंदुस्तान का न्यूज़ देखिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा बिहार में जल्द 10,000 से अधिक पदों पर बहाली होगी। अब यहाँ पर ये जो 10,000 सीट है दोस्तों, इसमें सिर्फ पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी से रिलेटेड है। इसके अलावा देखिएगा तो बिहार में लगभग 40 प्लस विभागों से एलडीसी का पोस्ट भी इसमें रहने वाला है, जिसमें आप देखिएगा तो 900 सीट जो है दोस्तों सिर्फ स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एलडीसी का है। और इसके बाद 550 सीट आप देखिएगा तो 550 सिर्फ यहाँ पर पंचायती राज विभाग से संबंधित। और इस तरह से कितने सारे विभाग हैं, तो लगभग 30 से 40 विभाग से यहाँ पर एलडीसी का पोस्ट, किसी विभाग में 10 सीट, किसी में 100, किसी में 500, किसी में 1000, किसी में 1500। इसके अलावा आप देखिएगा यहाँ पर तो नगर विकास एवं आवास विभाग में तो 2200 एलडीसी का पोस्ट है। ये अधियाचना बहुत पहले बीएसएससी आयोग के पास भेजा जा चुका है, आज से लगभग 1.5-2 साल पहले ही। तो इस तरह से अगर आप सभी सीट को काउंट कीजिएगा दोस्तों तो इसमें लगभग 20,000 सीट हो जाता है। और जितना अधिक सीट उतना अधिक आप लोगों का सिलेक्शन होगा, कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ से आप देखिए, फिर आपको पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में
रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर विभागीय प्रस्तुतों पर सामान्य प्रशासन विभाग ने अपनी मंजूरी दे दी है। और ये जो मंजूरी दिया गया है दोस्तों, कल दिया गया है। तो सामान्य प्रशासन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इन सभी पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित आयोगों को भेजा जाएगा और नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, बिहार में कोई भी वैकेंसी आती है तो जो भी आयोग है, चाहे बीपीएससी हो या फिर बिहार एसएससी हो, तो उससे ऊपर जो है सामान्य प्रशासन विभाग है, जिसको शॉर्ट में गैड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अधियाचना यानी कि रोस्टर क्लियरेंस, ये सब सारा कामकाज जो है गैड के द्वारा इकट्ठा करवाया जाता है। और फिर इसके बाद जो है बीएसएससी आयोग के पास अधियाचना भेजा जाएगा और जितने पोस्ट की अधियाचना आएगी फिर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। अभी की बात करें दोस्तों, तो लगभग 10,000 प्लस पदों पर बीएसएससी आयोग के पास अलग अलग विभागों से अधियाचना पहुंच चुका है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि पंचायत सचिव से रिलेटेड जो पोस्ट है उसमें सीटों की संख्या को बढ़ाया गया है। तो बढ़ाया कितना क्या गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 10,000 अस्थायी बहाली के लेकर इसी न्यूज का है। तो पंचायत सचिव का यहाँ पर जो अब नया सीट हो गया 3532। पहले कितना खाली था, तो पहले जो था दोस्तों 1500। तो अगर ये बढ़ाया नहीं जाता तब यहाँ पर 1500 लगभग पदों पर आपको भर्ती पंचायत सचिव से देखने को मिलता। और राजस्व कर्मचारी वाला जो पिछला वैकेंसी कंप्लीट होने के बाद 2600 सीट खाली था, तो 2600 सीट पर यहाँ पर आता। अब क्या हुआ है कि राजस्व कर्मचारी का सीट बढ़ा करके यहाँ पर कितना हो गया 3500 और पंचायत सचिव 3532। तो 7000 दिखेगा, तो यही दो विभागों से सीट हो गया। बाकी अभी आप लोगों को बताए हैं कि 2200 एलडीसी का जो सीट है नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित है। इसके बाद 900 सीट स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एलडीसी का है। इसके बाद देखिएगा पंचायती राज विभाग से तो 550 एलडीसी का सीट है। अब ये देखिएगा तो 4-5 विभाग से संबंधित ही लगभग 10,000 प्लस सीट हो जाता है। और भी बिहार में बहुत सारे विभाग हैं, सभी विभागों से मिलाकर बात करें दोस्तों तो अप्रॉक्स 20,000 प्लस पदों पर भर्ती आने वाली है। इसके बाद देखिएगा तो जितने भी विभागों में भर्ती आ रही है, बिहार पुलिस का ही आप देखिएगा तो हाल फिलहाल में तो बिहार पुलिस में क्या होता था दोस्तों कि लगभग 10,000 पदों पर भर्ती दी जाती थी और इस बार ठीक दुगुने पदों पर भर्ती आई है 21,391 पर। इसी तरह से टीचर भर्ती में देखिएगा तो रिकॉर्ड तौर पदों पर भर्ती आई है जो कि टीचर संबंध बीपीएससी के माध्यम से। और आपको इसी तरह से बिहार एसएससी में भी इस बार रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा पद। अब यहाँ पर ये तो हो गया सीटों की संख्या के बारे में, और आप कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ से देखिए। पिछली बार देखिएगा दोस्तों तो लगभग आवेदन जो हुआ था पिछली बार 13,200 पदों पर भर्ती आई थी, जिसमें से 18 लाख अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप किए थे। इस बार की बात करें दोस्तों तो आपको यहाँ पर देखिएगा कंपटीशन तो 30 लाख प्लस यहाँ पर आवेदन देखने को मिलेगा। 30 लाख इसलिए दोस्तों कि अभी देखिएगा बिहार पुलिस की भर्ती आई है, उसमें एज का जो लिमिट है मात्र 25 साल एज का कंडीशन है जनरल कैटेगरी के लिए, उसमें लगभग 20 लाख आवेदन हुआ है। और ये इंटर लेवल की भर्ती है, फुली ऑफिस वाला जॉब है, 20,000 प्लस सीट रहने वाला है। इसमें आपको अदर स्टेट से भी अच्छा खासा फॉर्म फिलअप देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप सभी अभी से सीरियस रूप से तैयारी में लग जाइए। अगर आपका सपना है इसमें सिलेक्शन ले बिना देर की आपको अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाना। इसमें सिलेक्शन के लिए सबसे मेन जो आपको ध्यान देना है मैथ रीजनिंग। मैथ रीजनिंग से दोस्तों बिहार एसएससी एग्जाम में 75 से 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हाल फिलहाल सचिवालय वाला एग्जाम में देखिएगा तो पीटी एग्जाम में तो 80 से लेकर के 82 क्वेश्चन तक पूछा गया है। तो यानी अगर आप मैथ रीजनिंग का अच्छा से कमांड कर लेते हैं तो सिलेक्शन आपका आसानी से हो जाएगा। सचिवालय सहायक में क्या था कि 2200 सीट था, तो यहाँ पर 11,200 का रिजल्ट आया था। इसमें आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा, सीट बहुत अधिक रहने वाला है। तो मैथ रीजनिंग की आपको स्पेशल तैयारी करना है और इसके लिए आप क्या कीजिए दोस्तों कि आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। वहाँ पर एक मैथ का स्पेशल फाउंडेशन कोर्स शुरू करने वाले हैं जो कि आपको दरोगा एग्जाम के लिए भी हेल्प मिलने वाला है, बिहार पुलिस बिहार एसएससी। और ये मैथ रीजनिंग दोनों एक साथ रहने वाला है। देखिए बिहार के एग्जाम का कुछ अलग ही पैटर्न है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो रेलवे एसएससी में नहीं पूछा जाता है। तो अगर आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तभी पूरा का पूरा बना पाइएगा। तो आप सभी को ज़रूर जुड़ जाना है और अभी से तैयारी में लग जाना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि फॉर्म कब तक आएगा, यानी कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आप सभी को फॉर्म के लिए बहुत अधिक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिएगा जो अभी आप लोगों को न्यूज़ बताए हैं यही यहाँ पर आज ही रेट का हिंदुस्तान का देखिएगा तो पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी, बाकी और कुछ और भी पोस्ट है जो कि बीपीएससी से रिलेटेड है। तो बीपीएससी के माध्यम से भी भर्ती आएगी और बाकी यहाँ पर बिहार एसएससी के माध्यम से भी भर्ती आएगी।
अभी आप लोगों को पंचायती राज विभाग से संबंधित बताए हैं कि यहाँ पर 500 प्लस पोस्ट एलडीसी का, तो यहाँ पर देखिएगा कुछ महीने 1 महीने पहले 593 एलडीसी का पंचायती राज विभाग से संबंधित कैबिनेट से स्वीकृति दिया गया, तो इसके बारे में आप सभी को बताए भी थे। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो हमेशा हम आप लोगों के लिए ऑथेंटिक न्यूज़ ही लेकर आते हैं, और आज यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से भी बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती को लेकर हरी झंडी मिल गया, और बाकी पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी के सीटों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों फॉर्म डेट की। तो देखिए, फॉर्म के लिए आप लोगों को बहुत अधिक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बिहार एसएससी आयोग की ओर से देखिएगा तो अलग अलग विभागों से यहाँ पर बहुत सारे पदों की अधियाचना आ चुकी है, जिसमें से लगभग 10,000 प्लस ऐसे सीट है जिसका मिल चुका है। बाकी कुछ और विभाग है यहाँ पर देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग में मिशन मोड में यहाँ पर सीट क्रिएट कर दी है, नया सीट यहाँ पर बढ़ाया गया है, जो भी यहाँ पर आवश्यकता था उस अनुसार। तो अगले 1-1.5 महीने में रोस्टर क्लियरेंस और अधियाचना की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, यानी आप लोगों को भर्ती के लिए दोस्तों मैक्सिमम 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि वैकेंसी आने के बाद लगभग 4 महीने में इसका पीटी एग्जाम होने जा रहा है, क्योंकि अगला देखिएगा तो साल चुनावी साल है, इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया का देखिएगा तो सबसे पहले तो पीटी एग्जाम है, तो ये जल्द से जल्द हो जाएगा, और ज़्यादा देरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने में भी नहीं लगेगा। पीटी एग्जाम तक ही भीड़ है, जो भी 30 लाख का अभ्यर्थी रहेंगे, और इसके बाद तो छट जाएंगे। पीटी में जिसका रिजल्ट आएगा उसी का मेंस एग्जाम ये सब होना है। तो अब आप लोगों को बहुत अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अगले 1.5-2 महीने में भर्ती आ जाएगी। बस आप सभी अच्छे से तैयारी में लग जाइए। तैयारी के लिए देखिएगा दोस्तों तो टोटल 150 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। तो 150 में से बात करें दोस्तों तो 75 से लेकर के 80 क्वेश्चन तक ये मैथ रीजनिंग का वेटेज रहने वाला है, जिसमें 50 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन सॉरी दोस्तों यहाँ पर उल्टा हो गया, 50 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाता है और 25 क्वेश्चन यहाँ पर मैथ से पूछा जाता है। अभी सचिवालय सहायक पीटी एग्जाम में दोस्तों 81 से लेकर के 82 क्वेश्चन तक मैथ रीजनिंग से पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैथ रीजनिंग पर सबसे अधिक ध्यान देना, यही 2 सब्जेक्ट है जिसमें आपको रिजल्ट दिलाएगा। बाकी इसमें जीके हार्ड ही लेवल का पूछा जाता है, करेंट अफेयर से भी लगभग 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके बाद साइंस हो गया तो साइंस से 25 से लेकर के 28 क्वेश्चन तक पूछा जाता है, और जो सब्जेक्ट 4 यहाँ पर जीके का हो गया तो जीके से मिक्स करके सभी विषय से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये नहीं कि इसमें सेक्शन वाइज रहता है। टोटल समय आपको 2 घंटा 15 मिनट का मिलने वाला है, और परीक्षा ये ऑफलाइन OMR सीट पर ली जाती है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो आप सभी मैथ फाउंडेशन कोर्स से जरूर जुड़ जाइए, जिसमें आप लोगों को मैथ रीजनिंग दोनों की तैयारी करवाएंगे। बिहार एसएससी का जो पैटर्न है, साथ ही दरोगा एग्जाम के लिए भी आपको हेल्प मिलने वाला है। दरोगा मेंस में 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से पूछा जाता है, तो बिना मैथ रीजनिंग का आपका सिलेक्शन होने वाला है नहीं। तो बाकी भर्ती प्रक्रिया के बारे में अच्छे से समझ में आ, इसमें यहाँ पर सबसे मेन यही रहता है दोस्तों फॉर्म अधिक फिलअप होने का, कि एज में देखिएगा तो 2015 से काउंट होगा मैक्सिमम एज, और 37 साल, वैसे भी 8 साल देखिएगा तो लगभग 45 साल जिसका एज है, और जो भी 12वीं पास है सभी इस फॉर्म को भरते हैं। तो इस कारण से इसमें बहुत अधिक फॉर्म फिलअप होने वाला है, बाकी सीट भी अधिक है। तो अभी से आप सीरियस रूप से तैयारी में लग जाइए। अब आपको ये नहीं इंतजार करना है कि नोटिफिकेशन कब आएगा। सचिवालय सहायक में भी देखिएगा तो पिछले साल नोटिफिकेशन आ गया, मेंस एग्जाम भी हो गया, 2-4 दिनों में मेंस का रिजल्ट भी आ जाएगा, इसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तो आप सभी तैयारी कीजिएगा, तभी तो सिलेक्शन होगा। आप में से कौन कौन दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती के लिए तैयार है, और आप में से कौन कौन चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम सीबीटी के आधार पर हो, और कौन कौन चाहते हैं कि जिस तरह से अभी पैटर्न है ऑफलाइन OMR सीट वाला वही पैटर्न है, फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताइए।